हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 8 के सी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए तथा उत्तर की जाँच कीजिए। तो पहला प्रश्न है 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और x का मान निकालते हैं, फिर x का मान रख के दोनों पक्षों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है एक द्विघात समीकरण है, तो हम लोग इसको सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 10x प्लस 8 है। तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग इसका 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो 8 तरीके 24 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे जो है 24 आए और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 का जो है फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए 24 जो है 2 से कटेगा तो 12, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। तो इसका जो फैक्टर बनेगा देखिए 3 दूनी के 6 और 4 10। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा और 6 चौके 24। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 6 प्लस 4। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3x² प्लस 10 की जगह हम लोग लिखेंगे 6 प्लस 4। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पे देखिए x है तो इसको लिख लेंगे प्लस 8 बराबर 0। अब इस x का गुणा हम लोग अंदर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x और प्लस 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x और प्लस 8 बराबर 0। तीसरी लाइन में हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में जो है 3x कॉमन है तो हम लोग 3x अब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x प्लस, और इसमें से 3 दूनी के 6 तो x प्लस 2 आएगा। और इसमें देखिए कोष्टक दोनों सेम लाना है तो प्लस 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस 4 दूनी के 8 बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है तो इसको एक बार फिर कॉमन लेंगे। तो x प्लस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 0। अब हमको उत्तर की जांच करना है तो हम लोग x का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जब, एक बार इसको 0 करेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 तब जो है x का जो मान आएगा इसको पक्षांतर कर देंगे तो आएगा -2। फिर यहाँ पे जब इसको हम लोग करते हैं, जब 3x प्लस 4 बराबर 0 तब जो है, अब देखिए 4 को पहले पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -4 और x का जो मान आएगा वो आएगा -4/3 आएगा। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। जांच भी करना है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। उत्तर की जांच में सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे x बराबर -2 रखने पर। तो समीकरण जो है, समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण है 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। तो पहले हम लोग -2 रख के चेक करेंगे, फिर उसके बाद -4/3 रखेंगे। तो -2 यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित -2 का स्क्वायर प्लस 10 गुणित x की जगह रखेंगे -2 प्लस 8। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, हमको राइट हैंड साइड लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी -2 में -2 का गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा तो 4 तिहाई के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 दूना के 20 और ये प्लस 8। अब देखिए दोनों प्लस हम लोग जोड़ लेंगे तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और माइनस जो है 20 बराबर के 0। देखिए राइट हैंड साइड जो है आ गया है। अभी हमको एक उत्तर की जांच और करना है, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। चलिए अब दोबारा हम लोग यहाँ पे उत्तर की जांच करेंगे। अब इस बार हम लोग x का जो मान रखेंगे वो रखेंगे -4/3। तो चलिए हम लोग इसको रख के हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए x की जगह जो है -4/3 रखेंगे। तो देखिए 3 गुणित, यहाँ पे x² है तो हम लोग यहाँ पे -4/3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 गुणित, अब यहाँ पे जो x का मान है वो है -4/3 प्लस 8 बराबर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -4 है तो प्लस में हो जाएगा तो 3 गुणित 4 चौके 16/9 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे देखिए 10 में 4 का गुणा जब हम लोग करेंगे तो आएगा 40 और बटे के 3 और प्लस के यहाँ पे 8। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3 और माइनस के 40/3 और प्लस 8। तो यहाँ पे बटे में 1 लिख लेते हैं। चलिए इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए नीचे का दोनों सेम है तो हम लोग 3 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 16 -40 और प्लस यहाँ पे 1 है तो 8 का गुणा इसमें 3 में हो जाएगा तो 8 त्रिके
24 आएगा। तो आगे का चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 24 में हम लोग यहाँ पे 16 जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 24 में 16 जोड़ेंगे 40 और माइनस के 40 और यहाँ पे बटे में 3। तो 40 में 40 घटाएंगे तो 0 बटे के 3 आएगा। 3 से भाग देंगे 0 में तो आएगा 0। तो राइट हैंड साइड जो है आ गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष जो है बराबर आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः जो उत्तर है हमारा वो क्या है, सही है। दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए x का जो मान आया है। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2x - 3 और दूसरे कोष्टक में है जो x + 2 = 0। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड जो है निकला हुआ है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं। तो सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है 2x - 3 और दूसरे कोष्टक में x + 2 = 0। तो एक बार जब हम लोग इसके 0 करेंगे, एक बार इसके 0 करके x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे जब 2x - 3 = 0 तब जो है x का जो मान आएगा, चलिए इसको पक्षांतर करते हैं। तो 2x यहाँ पे देखिए 3 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और x का जो मान आएगा वो आएगा 3 बटे के 2। इसी प्रकार हम लोग दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जब x + 2 = 0 तब जो है x का जो मान आएगा वो आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x का जो मान आ गया है। चलिए हम लोग उत्तर की जाँच करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उत्तर की जाँच। तो उत्तर की हम लोग यहाँ पे जाँच करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 2x - 3 और दूसरे कोष्टक में x + 2। हम लोग यहाँ पे x का जो मान है वो पहले 3/2 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान 3/2 रखने पर। तो चलिए x का जो मान रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 × 3/2 - 2 पहले कोष्टक में हो जाएगा, -3 है सॉरी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। x का मान रखेंगे 3/2 और यहाँ पे +2। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 3 - 3। तो यहाँ पे क्या बचा 3 - 3 बचेगा और दूसरे कोष्टक में 3/2 और +2। तो देखिए 3 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 0 और गुणा में ये देखिए 3/2 और +2। अब देखिए इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि 0 का गुणा करने पे संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए 0 आ गया है राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड। इसमें x का जो मान है वो -2 रखते हैं। तो हम लिखते हैं x = -2 रखने पर। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग -2 रखेंगे। तो देखिए 2 गुणित यहाँ पे -2 और -3 और इसमें जो है -2 और इसके बाद +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो -4 और -3 हो जाएगा और यहाँ पे -2 में से +2 घट जाएगा तो आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए -7 गुणा में 0। तो 0 का गुणा जब -7 में करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड आ गया है। दोनों का हल हम लोग कर चुके हैं x का मान रख के और दोनों के उत्तर की जांच में बराबर आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः उत्तर सही है। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है x कोष्टक में x - 4 = 0। तो यहाँ पे देखिए इसको x को एक बार इसके x के 0 करेंगे, एक बार x - 4 के 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x = 0 क्योंकि इस x के बराबर एक बार 0 कर देंगे और एक खो x का मान ये आ गया तथा जब x - 4 = 0 करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा 4 आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उत्तर की जांच करते हैं। तो लिखते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और यहाँ पे जो है x का मान हम लोग 0 रखेंगे। तो x - 4 तो x = 0 रखने पर, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग x = 0 रखने पर। तो x का जो मान है हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 और ये गुणा में है तो यहाँ पे 0 - 4। तो यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा गुणा में और यहाँ पे 4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही रहेगा और 0 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड जो है आ गया है। चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। अब x बराबर जो है 4 रख के हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है x - 4 और x बराबर इस बार हम लोग 4 रखेंगे। तो लिखते हैं x = 4 रखने पर। तो यहाँ पे देखिए x का जो मान है 4 रखेंगे गुणित कोष्टक में 4 - 4 क्योंकि यहाँ x की जगह हम लोग 4 रखेंगे। तो देखिए 4 गुणित 4 में से 4 कट जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए दोनों परिस्थिति में हम लोग x का जो मान रखे हैं दोनों साइड हम लोगों का बराबर आया है, इसलिए जो उत्तर है हम लोगों का सही है। तो तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न हल करते हैं।
चौथा नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44। तो चलिए हम लोग इसका जो है गुणनखंड निकाल के x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो 44 है इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए ये प्लस में है और बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पक्षांतर करने पर -44 और बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 44। हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे जो है 44 आए और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर देखिए हम चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 11 चौके 44। तो 11 में से 4 घटाएंगे 7 आएगा और 11 में 4 का गुणा करेंगे तो 44 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम लोग लिखेंगे 11 माइनस 4 फिर एक्स और माइनस के 44 बराबर 0। अब इस एक्स का गुणा अंदर करते हैं। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 में एक्स करेंगे तो 11x, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा देखिए माइनस 4 में एक्स करेंगे तो 4x और माइनस के 44 बराबर 0। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए दोनों में जो है x कॉमन है तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा x प्लस 11 और यहाँ पे देखिए कोष्टक में सेम लाना है। तो -4 जो है कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और प्लस 11, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा प्लस बराबर के 0। अब देखिए ये दोनों कोष्टक सेम है तो हम लोग इसको एक बार लिखेंगे। तो x प्लस 11 और दूसरे कोष्टक में जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो x माइनस 4 बराबर के 0। चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जब x प्लस 11 बराबर 0 तब जो है x का जो मान आएगा वो आएगा माइनस के 11। इसी प्रकार हम लोग इसका भी लिख लेते हैं। जब x माइनस 4 बराबर 0 तब जो है x का जो मान आएगा वो आएगा 4 आएगा। चलिए उत्तर की हम लोग जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब हमको इसमें x का जो मान है 11 रख के 44 लाना है उस साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -11 रखने पर। तो यहाँ पे x का जो मान रखेंगे वो रखेंगे माइनस के 11। तो x स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -11 का स्क्वायर और प्लस 7 गुणित -11 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 माइनस में है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आएगा 121 और यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस और 11 सते 77। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो देखिए 11 में से 4 7 जाएगा 4 और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7 गया 4 तो 44 आ गया। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो है 44 है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। अब चलिए x का मान जो है 4 रख के उत्तर की जाँच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 4 रखने पर। तो x का जो मान रखेंगे वो रखेंगे 4। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 गुणित 4। तो ये 4 में 4 का गुणा कर लेते हैं 16 और प्लस 7 चौके 28। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 8 6 14 और 2 1 3 हासिल 1 4। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड जो है 44 आ गया है। तो दोनों में हम लोगों का बराबर आया है। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है तो इसका जो है गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे। तो 8 तरीके 24। तो हमको अब फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 24 आए और यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो घटाने पे 10 आए। तो चलिए इसका फैक्टर हम लोग बनाते हैं। तो गुणा करने पे जो है 24 आए और घटाने पे जो है 10 आए। तो देखिए 6 और 4 का जब बनाएंगे तो 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो 6 4 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा वो बनेगा 12 और दूना 24। तो 12 माइनस 2। तो 12 में से 2 हम लोग घटाएंगे तो आएगा 10। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस के 2। तो 12 दूना के 24 और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो x माइनस 8 बराबर 0। चलिए अब x का गुणा अंदर करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 में x का गुणा करेंगे तो आएगा 12x माइनस के 2 में x करेंगे तो 2x माइनस 8 बराबर 0। चलिए अब कॉमन लेते हैं। तो देखिए 3x दोनों में कॉमन है तो 3x जो है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 चौके 12। तो x प्लस 4 बचेगा। यहाँ पे हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 चौके 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोष्टक जो है सेम आ गया है तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे। तो x प्लस 4 एक कोष्टक में और जो छूटा है उसको दूसरे
कोष्टक में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर के 0। तो चलिए अब हम लोग x का जो है मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x प्लस 4 बराबर 0, तब जो है x का जो मान आएगा वो आएगा -4। और दूसरे में हम लोग निकाल लेते हैं जब 3x माइनस 2 बराबर 0, तब जो है पक्षांतर करेंगे इसको तो 3x बराबर जो है 2 आएगा और x का जो मान आएगा वो आएगा 2/3 आएगा। तो चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग उत्तर की जांच में लेफ्ट हैंड साइड जो है ले चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए समीकरण जो दिया गया था वो दिया गया था 3x² प्लस 10x माइनस 8। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहले x जो का मान जो है -4 रख के हल करेंगे। तो चलिए -4 इसमें रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा में -4 का जो है स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 गुणा में -4 और यहाँ पे देखिए -8 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए -4 में -4 का गुणा करेंगे तो प्लस में 16 आएगा और 16 3 के 48। तो हम यहाँ पे 48 लिख लेते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा जो है माइनस हो जाएगा, 10 चौके 40 और -8। अब यहाँ पे देखिए 48, अब ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो 40 में 8 जोड़ देंगे तो 48 आएगा। अब देखिए 48 में 48 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है आ गया है। चलिए अब हम लोग x का जो मान है 2/3 रख के उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग उत्तर की जांच जो है लेफ्ट हैंड साइड ले चुके हैं। 3x² प्लस 10x माइनस 8। इस बार हम लोग x का जो मान है वो 2/3 रख के हल करेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर और प्लस 10 गुणित यहाँ पे भी 2/3 और माइनस के 8। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 10 दूना के 20 और बटे में 3 और प्लस के वो माइनस के 8। चलिए इसको काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। आगे का हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचा है 4/3। तो लिखते हैं 4/3 और प्लस के 20/3 और माइनस के 8। अब यहाँ पे देखिए नीचे का हर जो है समान है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस के 20 और यहाँ पे बटे में 1 है तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा तो -8 त्रिके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 में 4 जोड़ लेते हैं तो 24 और माइनस के 24 बटे में 3। तो 24 में 24 हम लोग घटाएंगे तो आएगा 0 और बटे के 3। तो बराबर के 0 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो पार्ट 1 में 5 प्रश्न जो है सभी प्रश्नों का हल हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट